दोस्तों हमारी आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर विदेशी महिला के बारे में है जिसे एक बहुत ही गरीब समुदाय के काले व्यक्ति से प्यार हो जाता है और उनकी जोड़ी देखने में बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे दूध और काला रंग। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है क्योंकि प्यार कभी कोई रंग मजहब भेदभाव नहीं देखता। सो दोस्तों आपको बता दूं हमारी आज की ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है और सच में ये मूवी मुझे खुद को काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी है। सो आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम ऑस्ट्रेलियन लड़की केरला और उसके बॉयफ्रेंड सिफ्टन को देखते हैं जो अभी केन्या घूमने के लिए आए हुए हैं। जब ये दोनों लोग एक बोट से सफर कर रहे होते हैं तब केरला की नजर मसाई समुदाय के एक आदमी लामन पर पड़ती है जिनकी वेशभूषा काफी अजीब होती है और इसी वजह से केरला पूरे रास्ते उन दोनों लोगों को ही देखे जा रही थी। तो उनमें से एक लामन नाम का आदमी केरला को घूरते हुए देख लेता है तो वो भी उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और केरला भी अब बस लामन को ही देखे जा रही थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब इन दोनों का नैन मटक्का शुरू हो गया है। फिर जब ये दोनों लोग बोट से उतर के मार्केट में घूम रहे होते हैं तो कुछ लुटेरे इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों लोग उन लुटेरों से बचने के लिए काफी तेजी से मार्केट के अंदर भागते हैं। पर तभी कार्ला लामन से जा टकराती है और इन मसाई योद्धाओं को देख के वो तीनों लुटेरे केरला और उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद लामन इन दोनों लोगों को दोबारा से इनकी बोट तक छोड़ के आता है और सिर्फ लामन के साथ अपनी फोटो भी क्लिक करवाता है। पर केरला और लामन तो बस एक दूसरे की तरफ ही प्यार भरी नजरों से देखे जा रहे थे। अब केरला और सिफ्टन को वापस से अपने देश जाना था, इसलिए ये लोग जल्दी से एयरपोर्ट जाने के लिए बस स्टॉप पे आते हैं। पर जब तक ये लोग बस स्टॉप पे पहुंचते हैं तब तक इनकी बस जा चुकी होती है, इसलिए ये दोनों लोग रात को एक होटल में स्टे करते हैं। लेकिन केरला सारी रात बस लेमन के बारे में ही सोचे जा रही थी। इससे ये बात तो कंफर्म है कि केरला को लामन से सच्चे वाला प्यार हो गया है और इसी रात वो अपने बॉयफ्रेंड सिफ्टन से ब्रेकअप करने का प्लान भी कर लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सिफ्टन केरला को लेके एयरपोर्ट पे आता है और उसे प्लेन में चढ़ने को बोलता है। पर केरला बोलती है सिफ्टन मैं घर नहीं जाना चाहती, तुम चले जाओ क्योंकि मुझे लामन से प्यार हो गया है और मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर सिफ्टन को बहुत गुस्सा आता है और केरला से बोलता है क्या तुम उस एक जाहिल काले आदमी के लिए मुझे छोड़ना चाहती हो? तो केरला हाँ बोल देती है और सिफ्टन भी ज्यादा ना सोचते हुए प्लेन की तरफ चला जाता है और केरला अभी नम आंखों से उसे जाता हुआ देखती रहती है। अब केरला वापस से आके लामन के दोस्तों से मिलती है और उनसे पूछते कि लामन कहाँ है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि लामन अभी कुछ घंटों पहले ही अपने गांव चला गया है जो यहाँ से लगभग 10 घंटे दूर है। तो केरला भी उसका एड्रेस लेके बस पकड़ के उसके गांव पहुंच जाती है। यहाँ केरला की मुलाकात एलिजाबेथ नाम की एक औरत से होती है जो केरला के पूछने पे बताती है कि मुझे मसाई समुदाय के एक आदमी से प्यार हो गया था, इसलिए मैं पिछली 10 सालों से यहीं रह रही हूँ और मैं एक जर्मन हूँ। जिसके बाद केरला एलिजाबेथ की हेल्प से पूरे गांव में लोगों को लामन की फोटो दिखाते हुए उसे ढूंढते हैं और एट द एंड शाम को केरला लामन को ढूंढ लेती है। जिसके बाद लामन पूरी रात केरला से बातें करता रहता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लामन केरला को अपने गाँव लाता है जहाँ लामन का पूरा मसाई परिवार रहता था और यहाँ लामन केरला को अपने माँ बाप से मिलवाता है और उनसे मिलकर केरला को काफी खुशी होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते में केरला को जानवरों की हड्डी दी जाती है पर वो उन्हें नहीं खा पाती, लेकिन लामन उसे खाने में हेल्प करता है। फिर दोपहर को केरला उस जगह जाती है जहाँ मसाई समुदाय की सारी औरतें नहाती थी और केरला भी नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। पर लामन उसे देख लेता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता कि केरला यहाँ खुले में नहाए अपने कपड़े उतारे, इसलिए वो उसे एक दूसरी जगह नहाने के लिए ले जाता है। अब केरला नहाने के दौरान लामन को भी देखे जा रही थी और लामन भी केरला को देखे जा रहा था और इसी वजह से ये दोनों लैला मजनू एक दूसरे को नहीं रोक पाते। पहली बार अपने प्यार को अंजाम देते हैं, वही डुपचुक करने लगते हैं जिसे प्यार कहते हैं क्योंकि प्यार में ये सब लाजमी होता है। अब बीतते कुछ दिनों के बाद केरला को पैसों की कमी लगती है तो इसलिए वो एक शॉप खोलने का डिसाइड करती है। अपने शहर ऑस्ट्रेलिया वापस आती है और अपने माँ बाप को बताती है कि मुझे मसाई समुदाय के एक लड़के से प्यार हो गया है और अब मैं केन्या में ही शिफ्ट हो रही हूँ। यहाँ मैं बस अपनी शॉप बेचने के लिए आई हूँ ताकि यहाँ से पैसे इकट्ठे करके मैं वहाँ शॉप खोल पाऊँ। फिर कुछ दिनों बाद केरला अपनी शॉप बेच के केन्या वापस आ जाती है और यहाँ केन्या में लामन को लग रहा था कि शायद अब केरला कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन केरला अपनी शॉप बेच के कुछ ही दिन बाद वापस आ जाती है और लामन केरला को वापस देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर नेक्स्ट डे लामन केरला से शादी कर लेता है और इनकी शादी के मौके पे पूरा गांव जश्न मनाता है। अगले दिन केरला मैरीलैंड आती है जहाँ वो एलिजाबेथ से मिलती है। फिर एलिजाबेथ मैरीलैंड में ही शॉप खोलने के लिए एक जमीन देखती है पर लामन केरला को समझाता है कि हमारे पास इतनी सारी बकरियां हैं कि हम इन्हीं में अपनी जीवन गुजार लेंगे। पर केरला बोलती है हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए आधुनिक चीजें और टेक्निकल चीजों की यूज करना पड़ेगा ताकि हम अच्छा जीवन जी सकें। तो लामन भी केरला की बात मान लेता है और उसकी हेल्प करने लगता है। अब हम देखते हैं कि केरला ने मैरीलैंड में अपनी शॉप खोल ली है। फिर जब ट्रक से सारा सामान उतर जाता है तो केरला ट्रक ड्राइवर के पास जाके सामान का सारा हिसाब किताब करने लगती है। अब केरला को उस आदमी के साथ बात करते हुए
देख लेमन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहता था कि केरला के साथ कोई भी आदमी बात ना करे। फिर उसी दिन समुदाय का एक आदमी अपने बेटे को लेकर केरला के पास आता है और उसे बोलता है, देखो ये हिसाब किताब में बहुत अच्छा है, तुम चाहो तो इसे अपने काम पे रख सकती हो। तो केरला अपनी हेल्प के लिए उस लड़के को काम पे रख लेती है। फिर जब दुकान पे कई सारे कस्टमर्स खड़े होते हैं तो केरला देखते हैं कि वो लड़का अपना काम नहीं कर रहा है बल्कि काम के बजाय बाहर बैठ के सुट्टे मार रहा है। फिर कई महीने बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि केरला अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। लामन पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ बैठ के बस बियर ही पीता रहता है और उसे देखकर लगता है कि उसे केरला की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो एक दिन वो दुकान पे आता है और दुकान के पीछे वाला डोर खुला हुआ देख के उसे लगता है कि यहाँ केरला से कोई मिलने आया था और उसके आने पे वो पीछे वाले रास्ते से भाग गया है। इसलिए वो पीछे जाके चेक करता है पर वहाँ कोई नहीं होता। पर केरला उसे समझाते हुए बोलती है, अबे मोटी बुद्धि के आदमी, यहाँ मुझसे मिलने कोई नहीं आया था, मेरा विश्वास करो भाई। फिर अगले दिन केरला को पता चलता है कि लामन अपने दोस्तों को दुकान का सारा सामान उधार में देता है और उसके बदले वो उनसे पैसों के लिए भी नहीं बोलता, जिस वजह से केरला को दुकान में काफी घाटा हो रहा था। फिर जब केरला इसके बारे में लामन को बताती है तो लामन उल्टा केरला से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कई दिनों बाद केरला को लेबर पेन होने लगता है तो लामन केरला को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय समुदाय की कुछ बूढ़ी औरतों को बुला लाता है और उसकी डिलीवरी करवाने लगता है। पर केरला को अपने बच्चे की चिंता होने लगती है कि तभी चर्च के फादर डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर भी जल्दी से मेडिकल प्लेन बुला के केरला को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ केरला की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। और अब लामन भी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और वो भी काफी खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद केरला घर वापस आती है और अपनी शॉप को संभालती है और सभी लोगों को उधार देना बिल्कुल बंद कर देती है। और वो समुदाय से आया हुआ लड़का भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और वो अक्सर फ्रिज से बस बियर निकाल के पीता रहता था और इसी वजह से केरला उस लड़के को काम से निकाल देती है। क्योंकि केरला ने उस लड़के को काम से निकाल दिया था इसलिए वो लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रात को केरला पे चाकू से अटैक करता है। पर तभी वहाँ लामन आ जाता है और वो गुस्से में उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है, बहुत बुरी तरह। फिर नेक्स्ट डे मसाई समुदाय का मुखिया पंचायत बुलाता है और केरला को उस लड़के के पिताजी को 2 बकरियां देने का आदेश दिया जाता है क्योंकि केरला ने उस लड़के को काम से निकाला था और उस लड़के के फादर को भी केरला को 3 बकरियां दिए जाने का आदेश दिया जाता है क्योंकि उस लड़के ने भी केरला पे चाकू से अटैक करने की कोशिश की थी। अब इस हादसे के बाद केरला और लामन में काफी तनाव आने लगा और अक्सर उनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी क्योंकि लामन इन सब का वजह कार्ला को ही मानता था। अब काफी टाइम गुजर जाता है और इनका बेटा भी काफी बड़ा हो गया था लेकिन अभी भी लामन केरला को शक भरी निगाहों से ही देखा करता था। मतलब जब भी कार्ला दुकान पे आने वाले मेल कस्टमर से बातें करती तो लामन को मन में मन बहुत जेलसी होती। लेकिन केरला अपनी सफाई में हर बार लामन को ये समझाती, तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कुछ और नहीं है। और रही बात उन आदमियों की तो वो कस्टमर्स है, दुकान पे आएंगे तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अब केरला मार्लिन में अपने बेटे के साथ रहती थी तो लामन एक दिन अपने बेटे को अपने साथ अपने गाँव ले जाता है। हालांकि केरला लामन को ऐसा करने से रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर उसी रात केरला अपने बेटे को लेने के लिए लामन के गाँव आती है जहाँ उन दोनों में काफी बहस होती है और इस गुस्से में लामन केरला से बोलती है, मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा जिनसे तुम बातें करती हो। तो केरला उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है तो लामन भी गुस्से से केरला को एक थप्पड़ मार देता है और केरला तो थी पढ़ी लिखी मॉडल लड़की, वो भी ज्यादा ना सोचते हुए लामन को एक जोरदार कस देती है। अब अपनी बेइज्जती से उबला हुआ लामन केरला को जान से मारने के लिए जाता है पर बस्ती के लोग उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। अब लामन के ऐसे रवैये से केरला बहुत दुखी होती है और सोचती है कि मैं इस आदमी के लिए अपना देश, परिवार, माँ बाप सब कुछ छोड़ के आई और ये आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और उसने इस दिन की लामन से कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे लामन के साथ ऐसा दिन देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे लामन केरला को मनाने के लिए अपने सर के सारे बाल काट देता है पर केरला लामन को माफ नहीं करती। फिर नेक्स्ट 2 दिन बाद केरला लामन से बोलती है कि मैं अपने माँ से मिलने के लिए अपने शहर ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी। जिसके बाद लामन उन दोनों को बस स्टैंड तक छोड़ने भी आता है पर वो एक बार भी केरला को ये नहीं बोलता कि प्लीज मत जाओ, रुक जाओ ना। और अब जाते जाते केरला लामन को बोलती भी है कि मैं अब शायद यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी और इसके बावजूद भी लामन केरला को एक भी बार रुकने को नहीं बोलता। जिसके बाद केरला बस में बैठ जाती है और बस निकल जाती है और लामन भी बस को ही देखता रहता है और इस तरह इस मूवी का एंड यही होता है। सो दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों की प्यार की ये सच्ची दास्तां कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और क्या कभी आपने भी इसी तरह शिद्दत वाला प्यार किसी से किया है तो आप अपना आंसर हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।